नारकोटिक्स विंग की टीम ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला लिंडा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तकरीबन 31 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत बताई जा रही है। टीम ने गिरफ्तार महिला का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, जिसकी जांच में यह संदेश गहरा गया कि पासपोर्ट संभवतः फर्जी है, जिसको लेकर पासपोर्ट विभाग को जांच के लिए आधिकारिक पत्र भेजा गया। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी मामले में अवगत कराया गया। नारकोटिक्स विंग को लिंडा ने भारत में आने जाने और ठहरने के तरीके पर भी शंका है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वह पिछले कई दिनों से भारत के अलग अलग शहरों में ठहरकर मादक पदार्थ की सप्लाई कर रही थी। वह लगातार शहर बदलती रहती थी और पुलिस व एजेंसियों की नजर से बचने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करती थी। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि लिंडा का सीधा संबंध दक्षिण अफ्रीका के कुछ बड़े ड्रग तस्करों से है। उसके कहने पर वह भारत के कई शहरों में कोकीन सप्लाई का काम करती थी। एजेंसियों के अनुसार लिंडा भारत में एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम कर रही थी। उसके संपर्क और सप्लाई चेन की जानकारी निकालने के लिए इंटेलिजेंस टीम लगातार जांच कर रही है। पुलिस उसके मोबाइल डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंकिंग गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कब से भारत में सक्रिय है और किन किन लोगों तक नशीले पदार्थ पहुंचाती रही है। नारकोटिक विंग को उम्मीद है कि लिंडा से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं। उनके फर्जी पासपोर्ट का मामला भी जांच का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इससे यह साबित होगा कि वह भारत में गलत पहचान के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल थी। फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और इससे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी मान रही है कि यह गिरफ्तारी ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। जी हाँ, अफ्रीकन देश कोटे दीवार की एक महिला को हमने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लिंडा ओडियो, पिता अनाबा, 25 वर्ष की थी। और उससे जो पासपोर्ट हमने बरामद किया था उसमें इन्हीं नामों का उल्लेख था और इसी देश का उल्लेख था। उसी के आधार पे उस पर 31 ग्राम क्योंकि कोकीन जब्त हुआ था, उसको गिरफ़्तार किया गया है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। चूँकि जो पासपोर्ट उससे बरामद हुआ था वो हमें प्रथम दृष्टया कुछ फर्जी लग रहा था और इसकी जांच करने में हम जुटे हैं और एफआरओ सर को हम पत्र लिख रहे हैं। हमने डीसीपी एनटी साहब को पत्र हमने लेख किया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आ जाएगी तो उसकी लिंडा के बारे में पूरी जानकारी और पूरी उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम उसके जो मोबाइल के डिटेल है उनकी भी जानकारी निकलवा रहे हैं और उसी के बाद में इस केस में आगे बढ़ा जा सकता है। जी, निश्चित रूप से जब भी कुछ इस तरह का केस होता है तो जानकारी शेयर करने का है और हम एनएफटी की जो बैठक होती है उसमें भी सब लोग आते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। उस पासपोर्ट से की ट्रैवल की हिस्ट्री अभी क्योंकि हमने अभी पत्र भेजा है और वो जानकारी मिलेगी तभी कुछ कहा जा सकेगा।